देखिए, साफ और सटीक बोलने के लिए अविनाश भट्ट जाना जाता है सर अपने शहर में, ठीक है ना। तो सीधा और साफ बात यही पूछेंगे कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं ना मैदान में, अभी सब लोग आए हैं बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हमको चांस दीजिए, हम ये बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। जनता क्यों यकीन करेगी? हम आएंगे और चोचलाबाजी करेंगे, ठग लेंगे किसी तरह से, 2-4 आदमी को लगा देंगे, दारू पिला देंगे, बस उस सबको जो है सो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ हॉल्ट पर। मैं हूं अविनाश भट्ट। आज मैं हूं बलहपुर पंचायत में। पिछली बार भी मैं यहां कई बार आ चुका हूं। यहां जो है कुछ समस्याएं जो है ना वो एकदम मूलभूत समस्याएं हैं। उसमें पहला ये है कि यहां बांध के किनारे ना मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब आप यही समझिए कि किसान तबके के लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं, और उनको जो है ना इंदिरा आवास का कभी लाभ मिल पाया है, न शौचालय का लाभ मिल पाया है। आप सीधे शब्दों में समझिए कि जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनसे वो वंचित रहे हैं आज तक। तो इसी दरमियान एक जनप्रतिनिधि से मुलाकात हुई मेरी। काफ़ी युवा हैं और नए जनप्रतिनिधि हैं और मुखिया उम्मीदवार हैं। भैया जी, क्या नाम है? जी, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ हॉल्ट को जो है सो बहुत बहुत आभार, और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका सवाल है मेरा नाम क्या है? हम आपका नाम पूछ रहे हैं। मेरा नाम आप मेरे व्यूवर से पूछ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या नाम है भैया इनका? अजीत कुमार। अजीत कुमार। हम चलिए ठीक है अजीत जी, स्वागत है आपका भी न्यूज़ हॉल्ट पर। तो पंचायत चुनाव के दरमियान हम ऐसे ही घूमते हैं, जो रोचक जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे हम मिलते हैं। अभी थोड़ी देर बैठ के हम लोग साथ में बातें भी कर रहे थे कि क्या माहौल होता है पंचायत चुनाव को लेकर। तो पहला सवाल आपसे ये है अजीत जी कि आपने कहा कि आप CSC सेंटर चलाते हैं, जहाँ ऑनलाइन फॉर्म भराता है, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ से होती हैं। तो एक CSC फॉर्म चलाने वाला युवा, मतलब क्या मन में आया कि भाई एक के बाद मुखिया बन जाइएगा? क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, उसको लंबी कहानी को ना थोड़ा शॉर्ट करके हमारे दर्शकों को बताइए आप। उस लंबी कहानी में जाइएगा तो आपका भी समय व्यर्थ होगा और जनता लोग का भी। उसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि CSC सेंटर हम लोग चलाते हैं। हमारा जो काम है सो जनता के बीच का काम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उसी कड़ी में जो है सो हम लोग एक क्षतिपूर्ति का फॉर्म भरते थे। उसमें पैसा जो है सरकार NPCI के माध्यम से किसान मजदूर जो भी हैं लाभुक उनके खाते में डालती है। ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि बहुत जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जॉब कार्ड बना होता है, और मैं उसी चीज़ पे हमेशा से जोर देता हूँ कि उस जॉब कार्ड में जॉब कार्ड तो बना है, ये तो पब्लिक को पता है कि उसका जॉब कार्ड बना है, लेकिन उस जॉब कार्ड में खाता कौन सा है उनको पता नहीं है। और इसका पता करने का काम हम किए हैं। जब हमको पता चला कि ये खाता जो है अलग खुला हुआ है और किसान जो मजदूर हैं उनको उस खाते का नॉलेज नहीं है, वो खाता जो है कम्प्लीटली मुखिया जी के पास खाता के साथ ATM है, तो इस पे जो पैसा जो मैं आपको बताया कि NPCI के थ्रू आता है, तो आधार पे लिंक होता है, वो उसी अकाउंट में तो आता है। वो खाता, वो जो पैसा है वो सीधे, और मनरेगा का काम है वो भी NPCI से होता है, तो सीधा वो पैसा है जो उस खाते में चला जाता है जो मुखिया जी के पास है। अच्छा। और वो पैसा का जो है सो शोषण जो है सो मुखिया जी निरंतर करते आ रहे हैं गरीबों के पैसा का। मतलब हम ये कहें कि मतलब पैसा जो है वो सही जगह पे पहुंचा ही नहीं। सही जगह पे पहुंचाने, उसी मुहिम में जो है सो हम CSC सेंटर जब चलाते थे, इसी में कहा सुनी और हमको जेल भी जाना पड़ा। मुखिया जी जेल भी जाना पड़ा? जी। कैसे भैया? वो मुखिया जी की मेहरबानी थी। उसमें मुखिया जी ने झूठा आरोप लगाया हम पे कि मेरे खिलाफ फेसबुक पे आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो उस पर कुछ हुआ नहीं। हम गए और 2-3 घंटा से मैं जो है सो वापस आ गया। अच्छा, मतलब फेसबुक पे टिप्पणी करने के बाद भी दिक्कत है भैया? चारों तरफ एक बार कैमरा घुमाइए। देखिए, हम कैमरा और माइक लेकर जब आते हैं ना तो जनता का प्यार और विश्वास बढ़ जाता है। उनको लगता है कि कोई आया है जो हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाएगा। तो भैया, हम काम ऐसे करते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर हम खड़ा उतर सकें। नेक्स्ट सवाल सर आपसे है कि आप अपना क्या मैनिफेस्टो रखे हुए हैं? जैसे अगर जनता आपको बहुमत देती है ना, आपको जिताती है, तो कुछ तो ऐसा होगा ना अंदर जो पिछले लोगों से कुछ अलग होगा यहाँ की जनता के लिए। ऐसा क्या है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है जो हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का हम काम करेंगे। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा। और सबसे मेरा मूल जो है जिस बात पे मैं जोर देता हूँ कि भ्रष्टाचार, उस पर मैं एकदम से जी जान से लगा हुआ हूँ और उस पर बिल्कुल ही नकेल कसने का काम करूँगा। और अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये वार्ड नंबर 6 और कुछ 7 के अंतर्गत आता है। ये 6-7 का जो वार्ड नंबर है, हमारे पंचायत में
इनको शून्य के बराबर जो है सो लाभ दिया जाता है, शून्य। शून्य के बराबर लाभ में लाभ इनको बस मिलता है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन एक एक लॉलीपॉप, वो भी किन्हीं को मिलता है किन्हीं को नहीं मिलता है। उसमें भी छूट बस एक हमारे यहाँ हमारे भारत का जो राजनीति है वहाँ पे कहने का एक बोलचाल भाषा में तो है कि नेताजी आते हैं और लॉलीपॉप थमा के चले जाते हैं। अच्छा। तो वो बोलचाल की भाषा में, लेकिन हकीकत में यहाँ पे एक लॉलीपॉप मिलता है। इनसे ज़्यादा इन लोगों को कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। और मेरे हिसाब से जिस तरह का यहाँ पे राजनीतिक परिवेश है, और अगर वैसा बना रहा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल हम ये चाहते हैं निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं बदलाव एकदम से हो, और उस बदलाव के कड़ी में जो है सो हम इनके साथ हैं, और उसमें मेरा प्रयास है कि बदलाव लाएं हम। देखिए, साफ और सटीक बोलने के लिए अविनाश भट्ट जाना जाता है सर अपने शहर में, ठीक है ना। तो सीधा और साफ बात यही पूछेंगे कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि है ना मैदान में, अभी सब लोग आए हैं, बोल रहे हैं भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हमको चांस दीजिए, हम ये बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। जनता क्यों यकीन करेगी? जनता को हम पहले भी करके दिखा चुके हैं, वो जनता से आप पूछ सकते हैं। अच्छा। चाहे वो मनरेगा का पैसा हो, उस पर विरोध करना हो। मेरा फेसबुक आईडी अजीत कुमार के नाम से चलता है, आप मेरे फेसबुक आईडी को सर्च मार के देख सकते हैं। अच्छा। ये जो युवा हैं हमारे गांव के, हमारे पंचायत के, अदर पंचायत के भी, वो सब देखते रहते हैं कि हम हमारा मेन मुद्दा क्या है। अभी भ्रष्टाचार पे जब मैंने आवाज़ उठाया तो अभी हमारे गाँव में 4 काम चल रहा है जिसका पैसा पूर्व निकल चुका था। अच्छा। अभी 4 रोड बन रहा है जिसका पैसा पहले से निकल चुका था, और मुखिया जी फिराक में थे कि किसी तरह जो है सो इस चुनाव में पैसा निकाल लिया और उसको फिर से वही रोड को दिखा के कि इसको कंप्लीट कर देंगे, इस बार चुनाव हम जीत ले। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ होता है। अच्छा। कहीं और का नहीं पता, लेकिन यहाँ होता है कि एक सड़क निर्माण में 3 साल जो है सो 3 पंचवर्षीय लग जाता है उसको पूरा होने में। आप सोच सकते हैं कि 20 साल से हमारे गांव में यहाँ पे मतलब 20 साल से पंचायती राज व्यवस्था है। उस पंचायती राज व्यवस्था में अभी तक हमारे गांव को मुख्य सड़क से जो है सो अभी तक नहीं जोड़ा गया। मतलब कुछ ऐसा गली मोहल्ला है जिनको मुख्य सड़क से जो है सो उसके रोड को नहीं जोड़ा गया है। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे आप अभी भी जाइएगा तो कम से कम ठेवना भर पानी का सामना करना पड़ेगा, लोगों का पैर सड़ जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सड़क के लिए हमारा पंचायत बिल्कुल त्राहिमाम है। और ऐसे प्रतिनिधि आते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि आते हैं कि सिर्फ अपना जो है सो रोटी सेकते हैं और जनता के लिए। आखिरी सवाल सर, मैं बलहपुर ऐसी बात नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। जब यहाँ बाढ़ आया था तो मैं पहले भी आया था, और यहाँ की लोगों की जो समस्याएं थी वो मैंने बाहर निकालने की कोशिश की, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वो नीतीश कुमार जी तक चला गया था, और आप ये कह लीजिए कि केंद्रीय मंत्री लेवल में लोग उसको ट्वीट कर रहे थे। तो एक चीज़ हमको समझाइए, जो ये बांध का माहौल है, जिस बांध के किनारे इतने सारे लोग रहते हैं झोपड़पट्टियों में, किसान तबके के, मजदूर तबके के लोग, इनके लिए क्या कुछ है? इनके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि शून्य, इनके लिए अभी तक तो शून्य है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि अजीत कुमार के आ जाने से हो सकता है कुछ बदलाव हो। अजीत कुमार क्या ऐसा कर देंगे कि बदलाव हो जाएगा? अजीत कुमार जब से इस जनता के लड़ाई में शामिल हुए हैं तो हमेशा से इनका आवाज़ उठाए हैं। और अभी भी आपके सामने पूर्व चर्चा भी हुआ हमारे आपके बीच। इससे पहले भी एक न्यूज़ चैनल में जो है सो बुला के हम लोग यहाँ पे कवरेज करवाए कि देखिए किस हालात में, यहाँ का हालात ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका शादी नहीं होता है। अच्छा। अभी हाल में जो बाढ़ आया था, यहाँ से हमारी माताएं बहनें 3 किलोमीटर तक जो है शौचालय के लिए जाती थी। इनको जो है सो सबसे बड़ी समस्या शौचालय का है, जबकि हमारे पंचायत में मुझे लगता है कि सामूहिक शौचालय का 13 दूनी 26 को सामूहिक शौचालय का जो पैसा निकल चुका है या गबन हो चुका है। अभी हमारे पंचायत में मात्र 2 शौचालय बना हुआ है सामूहिक शौचालय, एक आपका 7 नंबर वार्ड में है और एक 5 नंबर वार्ड में। बाकायदा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है शौचालय का। बात तो किसी तरह बेचारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन शौचालय एक साफ के रूप में हर जगह शौचालय बन चुका है। और हमारे गांव में अभी भी जो हमारी मूलभूत सुविधा जो है सो मतलब एक शौचालय के रूप में वो इन लोगों को नसीब नहीं हुआ है। दूसरी बात, इनका इंदिरा आवास है, इनको ज़मीन नहीं है। ये लोग वहाँ पे मतलब कि जो बेबस हैं उसको नहीं स्वीकार रहे हैं। अरे तो सर, लीगल फॉर्म में इनके लिए भी है भाई, इनको आवास दिया जा सकता है, इनका प्रवास कराया जा सकता है, इनको यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह बसाया जा सकता है। ये कराएगा कौन? आपके ऐसा ही जनप्रतिनिधि कराएगा और क्या? बिल्कुल। अभी तक जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे चलती आ रही है। इनको सिर्फ जो है सो एक कमर्शियल वोट के रूप में देखा जा रहा है। बस हम आएंगे और चोचलाबाजी करेंगे, ठग लेंगे किसी तरह से, 2-4 आदमी को लगा देंगे, दारू पिला देंगे, बस उस सबको जो है सो
जैसे सामदाव दंड भेद दे के यहाँ से बस वोट लेके निकल जाए, उसके बाद इनको कोई देखने वाला नहीं। दारू तो बंद है ना भैया बिहार में। अरे कौन कहता है दारू बंद है? अच्छा, होम डिलीवरी मिल रहा है, सब लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हैं क्या? हमको तो भैया बंद ही दिखता, हम तो कहीं नहीं देखते हैं लेके घूम रहा है। क्या कह रहे हैं? मान मुखिया जी शराबे कारोबार कर रहे हैं, जब वही पिलाते हैं तो जनता वोट लेते हैं। इस रिकॉर्ड पूरा पंचायत जानता है। जनता नहीं पीता है, जनता नहीं पीता है, वो कुछ लोग हैं जो पी के उनका काम करते हैं, जनता नहीं पीता। जनता उनका कोई शराब कोई पैसा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अगर हम शराब और पैसे में अगर वोट देंगे तो फिर हमें 5 साल के लिए मेरे नस से खून निकालते रहेंगे। तो जनता ये समझती है, बखूबी समझती है। हमारे जैसे कुछ लोग जो हैं, जो उनके समर्थक है, कुछ लोग, उसमें भी ज़्यादा बहुत मैं नहीं कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो ब्लाइंड समर्थक है, उनकी वजह से सब हो रहा है। चलिए आखिरी में हम यही कहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के माध्यम से, है ना, कुछ अपील करिए अपनी तरफ से, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना चुनाव चिन्ह बताइए, अपना नाम बताइए, क्या क्रमांक संख्या और क्यों जनता आपको वोट करे, बस वहाँ देखिए और कह दीजिए बस। देखिए, मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं तमाम बल्लभपुर एक पंचायत वासियों से निवेदन करता हूँ कि हमारा जो मोटो है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका सेवा करना है। उससे हटके, उससे भटक के हमें कुछ नहीं करना है। और एक बार हमको मौका दे, सबको तो आपने देख लिया, अच्छा, सबको देखा बार बार, अब की बार अजीत कुमार। वाह। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो ढोलक छाप है, और इससे पहले मैंने ढोल पीट दिया है पंचायत में, तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिसका परिणाम अभी हमारे पंचायत में, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, 4 जगह पे सड़क का निर्माण हो रहा है। और मैं अभी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 जगह ऐसा है जहाँ पे मेरे पास फुटेज भी है। देख आप सकते हैं कि उस फुटेज में आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से आधा अधूरा काम करके पैसा पूरा निकाला गया। अच्छा, आप थोड़ा सा कैमरा जूम कीजिए, कैमरा जूम करिए भाई, है ना, युवा जनप्रतिनिधि हैं। ये 2 फुटेज है, आपको मैं वहाँ चल के दिखाऊंगा कि बस ऐसे ही ये 2 साल से है और पैसा इसका पूरा निकला हुआ है। अच्छा। तो अभी मैं आपको उस जगह पे ले जाऊंगा और उसका कवरेज करवाऊंगा। तो बस मेरा एक ही कहना है कि एक बार जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कीजिए, ना दारू से, ना पैसा से, किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कीजिए। यहाँ सबको तो आप देख ही चुके हैं। एक बार जिस तरह से बिहार में बदलाव का बयार चल रहा है, उसी के अनुकूल चलिए, प्रतिकूल चलने से कोई फायदा है नहीं। कारण यह है कि अगर आप पानी की अगर समान धारा के दिशा में चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किनारा मिल जाता है, और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो आप थक हार के जो है सो डूब सकते हैं। तो डूबने का खतरा मत लीजिए, समान धारा में चलिए, किनारा अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, पंचायत चुनाव चालू है, अभी ढेर सारे युवा प्रतिनिधि मिलेंगे, रोचक जनप्रतिनिधि मिलेंगे। ये भी बहुत रोचक जनप्रतिनिधि हैं। इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इनका पूरा पोर्टफोलियो है, जब वो जीत कर आएंगे तो लोगों के बीच कैसे काम करेंगे। तो मूल्यांकन दर्शकों को करना है, मूल्यांकन मतदाताओं को करना है कि किस आधार पर वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।